बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम की जो एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं उसकी आउटपुट और पिछले प्रोग्राम की आउटपुट जो पिछली वीडियो में एग्जांपल 01 हमने डिस्कस की थी, दोनों की आउटपुट सेम टू सेम होगी। लेकिन इस वीडियो में जो एग्जांपल हम लेने लगे हैं उसमें प्रोग्राम लिखा जाएगा ज़रा डिफरेंट तरीके से। पिछली एग्जांपल में एग्जांपल 01 में जो हमने प्रोग्राम लिया था बड़ा ही बेसिक सा और बड़ा ही एक छोटा सा प्रोग्राम था जो क्या करता था, जो सीपीयू के रजिस्टर यूज करता था और 3 नंबर्स को ऐड करता था। पिछली एग्जांपल 01 में अगर आप गौर से देखेंगे असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन को तो आपको पता चलेगा कि हर इंस्ट्रक्शन अपना डाटा साथ लेके आ रही थी। उस डाटा को जो इंस्ट्रक्शन के साथ आता है उसे कांस्टेंट भी बोला जाता है और उसे इमीडिएट ऑपरेंड भी कहते हैं। और पिछली एग्जांपल में जस्ट हमने प्रोसेसर को यूज किया था। सारे का सारा काम, सारे का सारा प्रोग्राम कहाँ पे चला था? सारे का सारा प्रोग्राम चला था प्रोसेसर के अंदर। हमने मेमोरी को बिल्कुल यूज नहीं था किया। पिछले प्रोग्राम की अगर पहली इंस्ट्रक्शन की बात करें, मूव AX, 5, तो इस इंस्ट्रक्शन में 5 जो है वो कांस्टेंट है, इमीडिएट ऑपरेंड, और ये इंस्ट्रक्शन अपना डाटा अपने साथ लेके आ रही थी और 5 डायरेक्टली सीपीयू के AX रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाता था। मेमोरी तो हमने बिल्कुल यूज नहीं की पिछले प्रोग्राम में। इस वीडियो के एग्जाम्पल में हम मेमोरी को यूज करेंगे। मेमोरी को यूज करके हम अपना डाटा मेमोरी में रखेंगे और मेमोरी से डाटा फिर उठा के सीपीयू की तरफ भेजेंगे। अगर आपने कोई छोटा मोटा प्रोग्राम बनाना हो असेंबली लैंग्वेज में, जैसे आपने प्लस करना है, कुछ नंबर्स हैं उन्हें ऐड करना है, नंबर्स का आपने स्क्वायर लेना है, जैसे मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी, नंबर के स्क्वायर्स को लेके आप ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करनी है, नंबर्स को कंपेयर करना है, नंबर्स को एक्सचेंज करना है आपने, या फिर आपने काउंटर यूज करना होता है लूप के लिए, तो ऐसी सूरत हाल में हम जो इमीडिएट ऑपरेंड है वो इंस्ट्रक्शन के साथ दे देते हैं। लेकिन ऐसा करने से आप असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोई मीनिंगफुल, कोई यूजफुल प्रोग्राम नहीं लिख सकते। अगर आपने एक बड़ा प्रोग्राम लिखना है जो मीनिंगफुल हो, यूजफुल हो, तो हमें मेमोरी को यूज करना पड़ता है। प्रोग्राम हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। ये जितनी भी एप्लीकेशंस है, आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जैसे एक्सेल है, पावर पॉइंट है, व्हाट्सएप है, आपके मोबाइल में, कंप्यूटर की अगर आप बात कर दें, कोई भी एप्लीकेशन आपने अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में इंस्टॉल की है, तो जब भी आप उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस हार्ड डिस्क से उठाया जाता है उस प्रोग्राम को और उसके स्टार्टिंग एड्रेस को रैम के ऊपर लोड कर दिया जाता है। जो जो हम प्रोग्राम को ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, उसके ज्यादा फीचर यूज करते हैं, तो हार्ड डिस्क से उस प्रोग्राम का कोड, उसका डाटा सारे का सारा मेमोरी में रखा जाता है और फिर मेमोरी से भेजा जाता है सीपीयू के पास। तो बड़े प्रोग्राम लिखने के लिए हमें मेन मेमोरी को यूज करना पड़ता है, जिसे आप रैम कहते हैं, फिजिकल मेमोरी भी उसको बोला जाता है। तो असेंबली लैंग्वेज में मेमोरी को यूज करने के लिए हमें डाटा को डिक्लेयर करना पड़ता है और डाटा को डिक्लेयर करने के लिए हम असेंबली लैंग्वेज में डायरेक्टिव्स यूज करते हैं, डाटा डिक्लेरेशन डायरेक्टिव्स। इस वीडियो में जो हम प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं वो डाटा डिक्लेरेशन डायरेक्टिव्स के थ्रू ही लिखेंगे। तो आइए चलते हैं स्लाइड की तरफ और शुरू करते हैं। असेंबली प्रोग्राम एग्जांपल 02। टेक्निकली देखा जाए तो ये हमारी तीसरी एग्जांपल होगी। दूसरा प्रोग्राम आपको असाइनमेंट के तौर पर हमने दिया था और मुझे उम्मीद है वो आपने ज़रूर बनाया होगा। अगर आपने वो प्रोग्राम अपने कंप्यूटर्स में एग्जीक्यूट नहीं किया अभी तक, तो मैं यहाँ पे आपको स्ट्रांगली इंकरेज करूँगा कि आप वापस जाएं, अपने कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं असेंबली प्रोग्राम को रन करने के लिए, वो इंस्टॉल करें और एक दफ़ा उस प्रोग्राम को जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी उसको ज़रूर एग्जीक्यूट करें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि इस स्लाइड की आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। पिछली वीडियो में हमने जो एग्जांपल ली थी, एग्जांपल 01, उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। इसमें हमने क्या किया था, हमने अपने प्रोग्राम में टोटल 5 इंस्ट्रक्शंस लिखी थी। उसमें सबसे पहली इंस्ट्रक्शन थी मूव स्पेस AX, 5। ये क्या करता था, AX रजिस्टर के अंदर 5 की वैल्यू को लोड कर देता था। दूसरी इंस्ट्रक्शन थी मूव BX, 10 और यहाँ पे BX के अंदर 10 की वैल्यू चली जाती थी। तो यहाँ पे जो 5 ये लिखा हुआ है और ये जो 10 लिखा हुआ है, इसे इमीडिएट ऑपरेंड भी कहते हैं और कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो ये वाली इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, अपना डाटा अपने साथ लेके आ रही है। इसने मेमोरी से पिछले प्रोग्राम में ये जो सारा कुछ हमने लिखा था, इसने मेमोरी को थोड़ा सा भी यूज नहीं किया। जो भी इंस्ट्रक्शन आती थी अपना डाटा अपने साथ लेके आ रही थी। और हमने किया क्या था,
हमने ax और bx को ये देखें तीसरी इंस्ट्रक्शन में प्लस कर दिया था, ऐड कर दिया था इनको, रिजल्ट ax में स्टोर हो गया था। फिर एक और इंस्ट्रक्शन दी थी मूव स्पेस bx 15, जिससे क्या होता था 15 bx के अंदर चला जाता था। इसमें भी देखेंगे तो ये 15 क्या है, इमीडिएट ऑपरेंड है, कांस्टेंट है, उसका इंस्ट्रक्शन के साथ उसका डाटा आ रहा है। और एंड पे हमने क्या किया था, ऐड ax, bx, ax में तो ऑलरेडी यहाँ पे 15 स्टोर हो गया था, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में हम ऐड ax, bx, ये बेसिकली 15 और 15 को प्लस कर देता था और हमारा आंसर जो है वो ax रजिस्टर में स्टोर हो जाता था, जो कि था 30 डेसिमल में। हेक्साडेसिमल में हमारा आंसर आया था 1e। ये था हमारा पिछला प्रोग्राम, उसकी आउटपुट क्या निकली थी 30। अब जो प्रोग्राम हम इस वीडियो में जो एग्जांपल लेने जा रहे हैं, उस प्रोग्राम में भी हम यही कुछ करेंगे। हम 3 नंबर्स को ऐड करेंगे यूजिंग मेमोरी वेरिएबल्स। इस प्रोग्राम में जो पिछली एग्जांपल है उसमें हमने जस्ट सीपीयू को यूज किया था, सीपीयू के रजिस्टर्स को यूज किया था, और वैल्यू जो है हर इंस्ट्रक्शन के साथ हमने दे दी थी कि मेमोरी से भैया कुछ भी नहीं आपने उठाना, जो डाटा आपको इंस्ट्रक्शन के साथ दिया जा रहा है उसी को जाके आप क्या करेंगे, रजिस्टर में स्टोर कर देंगे। इस एग्जांपल में जो एग्जांपल 02 है उसमें हम वही 3 नंबर्स को ऐड करेंगे, लेकिन इस दफा हम क्या करेंगे, मेमोरी वेरिएबल्स जो है वो यूज करेंगे। हम डाटा मेमोरी से उठाएंगे, इंस्ट्रक्शन के साथ डाटा नहीं देंगे। तो मेमोरी में डाटा रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डाटा को डिक्लेयर करना पड़ता है। तो हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्म्स हैं, कुछ डायरेक्टिव्स हैं डाटा डिक्लेयर करने के मेमोरी के अंदर। ये पहला कॉलम जो आपको नजर आ रहा है ये डायरेक्टिव का कॉलम है, जो हम डायरेक्टिव्स यूज करेंगे असेंबली लैंग्वेज में। ये दूसरा कॉलम है, उसमें पर्पस बता रहा है कि ये करेगा क्या, क्यों ये लेंगे हम। और तीसरा जो कॉलम है उसमें ये पता चल रहा है कि ये जो हम डायरेक्टिव यूज करेंगे ये मेमोरी में, मेन मेमोरी में कितनी स्पेस को कंज्यूम करेंगे। हमारे पहले डायरेक्टिव का नाम है db। db क्या करेगा, db डिफाइन बाइट, एक बाइट को डिफाइन करेगा, 8 बिट को। यानी जब भी हम db लिखेंगे अपने असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम में तो मेमोरी में हमें 1 बाइट मिल जाएगा, 8 बिट मिल जाएंगे। और अगर हमने कोई बड़ा वर्ड लेना है, देखें बाइट जो होती है वो 8 बिट का नंबर होता है, और अगर हमने कोई वर्ड डिक्लेयर करना है तो उसके लिए हम डायरेक्टिव यूज करेंगे dw। dw क्या करेगा, डिफाइन वर्ड। वर्ड आपको पता है ना 16 बिट का होता है, 2 बाइट का, और ये मेमोरी में क्या करेगा, आपको 2 बाइट्स जो है वो एलोकेट कर देगा। तीसरा जो डायरेक्टिव है हमारे पास वो है dd, डिफाइन डबल वर्ड। डिफाइन डबल वर्ड क्या करता है, हमें 4 बाइट मेमोरी में एलोकेट कर देगा। फिर है dq। dq क्या करता है, डिफाइन क्वाड वर्ड। ये मेमोरी के अंदर हमें 8 बाइट एलोकेट कर देगा। और जब भी हम dt लिखेंगे असेंबली लैंग्वेज में तो यहाँ पे क्या होगा, dt लिखने से मेन मेमोरी के अंदर हमें 10 बाइट्स जो है वो एलोकेट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली डायरेक्टिव्स हैं जो हमने असेंबली लैंग्वेज में यूज करने हैं डाटा को डिक्लेयर करने के लिए। अगर हमारे पास 8 बिट का डाटा है 1 बाइट का तो हम पहले वाला डायरेक्टिव यूज करेंगे। अगर हमारे पास 16 बिट का कोई नंबर है तो 16 बिट होते हैं एक वर्ड के इक्वल, 2 बाइट इज इक्वल टू 1 वर्ड, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डिफाइन वर्ड। ये dw वाला डायरेक्टिव यूज करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इस एग्जाम्पल की जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस की थी और ये जो इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं, दोनों की आउटपुट क्या होगी, सेम टू सेम होगी। इसमें हमारा रिजल्ट आया था 30, ax में लास्ट में उसने क्या स्टोर किया था 30। ये जो इंस्ट्रक्शंस हमने लिखी हैं असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम की, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी हमारा रिजल्ट 30 ही आएगा, लेकिन इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, मेमोरी वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं। अब हम डाटा मेमोरी से उठाने लगे तो उसका सिंटैक्स क्या होगा वो आप जरा देख लें। ये जो सेमीकोलन्स आपको नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पे, ये बेसिकली क्या है, ये कमेंट्स हैं जो हम असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम में देते हैं। सेमीकोलन के बाद जो भी लाइन आएगी उसको असेंबलर कन्वर्ट नहीं करता, उसको वो स्किप कर देता है। तो हमारी पहली इंस्ट्रक्शन क्या है, मूव ax, आगे ब्रेसिस हैं और हमने क्या लिखा हुआ है, num1। हमेशा याद रखिएगा कि ब्रेसिस में मूव ax कामा उसके बाद अगर ब्रेसिस स्टार्ट हो रही हैं तो एक चीज आपने समझ जानी है कि ये मेमोरी का वेरिएबल है। इसको कहां से, num1 को उसने उठाना है मेमोरी के अंदर से। तो ये क्या करेगा, लोड फर्स्ट नंबर इन ax। तो ax के अंदर num1 को ये क्या करेगा, लोड कर देगा। अभी num1 में हमने क्या स्टोर किया है वो बात की बात है।
आप कुछ भी रख सकते हैं उसमें। num1 को आप एक बिट का भी डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग डायरेक्टिव db। आप num1 को dw भी डिक्लेयर कर सकते हैं, आप उसमें 16 बिट भी रख सकते हैं, आप उसमें 32 बिट भी रख सकते हैं, 4 बाइट, आप उसमें 8 बिट भी रख सकते हैं और 10 बिट्स भी रख सकते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आपके पास डाटा कौन सा है जो आपने मेमोरी से उठाना है। तो num1 बेसिकली एक मेमोरी के अंदर ये लेबल है, ये जो ब्रेसेस में आपको नजर आ रहा है ये मेमोरी का लेबल होगा। इसी तरह मूव bx, 5 num2 ये भी ब्रेसेस में है, तो ये बता रहा है कि ये भी मेमोरी का एक लेबल है, ये मेमोरी का एक एड्रेस है। और ये क्या करेगा, लोड सेकंड नंबर इन bx, इस मेमोरी लोकेशन में इस लेबल के अंदर जो मेमोरी के अंदर हमने डिक्लेयर किया था जो भी डाटा पड़ा होगा वो किस में चला जाएगा, bx के अंदर। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, ऐड ax, bx, हम ax और bx को प्लस कर रहे हैं और उसका रिजल्ट कहां पे स्टोर कर रहे हैं, ax के अंदर। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी अगेन मेमोरी की लोकेशन आगे आ गई, मूव bx, ब्रेसेस num3। तो num3 के अंदर जो पड़ा है मेमोरी के इस लेबल के अंदर जो भी पड़ा हुआ है वो bx के अंदर स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऐड ax, bx, यहां पे दोबारा से हम ax और bx को ऐड करेंगे और उसका रिजल्ट जो है वो ax में स्टोर हो जाएगा। आगे वाली इंस्ट्रक्शन है हमारी मूव num4, ax। यहां पे इस इंस्ट्रक्शन को अगर आप देखेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, मूव स्पेस num4, ax। इस इंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि ax के अंदर जो वैल्यू थी वो हम मेमोरी के अंदर स्टोर कर रहे हैं। num4 जो लेबल हमने डिक्लेयर किया था मेमोरी के अंदर उसमें ये जाके स्टोर हो जाएगा। मसलन रिजल्ट हमने यहां पे ले लिया, ऐड ax, bx, ax में रिजल्ट हमारा आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अगली इंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, मेमोरी की लोकेशन दे दी है। डेस्टिनेशन में हमारे क्या आ गई, मेमोरी आ गई, और सोर्स में हमारे पास क्या आ गया, ax रजिस्टर आ गया। तो ax रजिस्टर में जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसको उठाया जाएगा और num4 जो लेबल है मेमोरी के अंदर हमने बनाया था उसमें स्टोर कर दिया जाएगा हमारा रिजल्ट। देखें ये जो पिछली एग्जांपल थी हमारी उसमें हमने क्या लिखा था, मूव ax, 5, ये हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, पहले डेस्टिनेशन आएगा उसके बाद उसका सोर्स आएगा। 5, ax नहीं लिख सकते क्योंकि जो इमीडिएट ऑपरेंड है 5 जो कांस्टेंट है वो कभी भी डेस्टिनेशन नहीं बन सकता, वो हमेशा सोर्स ही रहेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को टर्मिनेट करेंगे ये 2 लाइंस लिख के। असल जो बात है ना ये वो नीचे आपको नजर आ रही है, ये वाली, यहां पे हम क्या कर रहे हैं जरा गौर से देखिएगा। देखें यहां पे हमने उसको लेबल तो दे दिया num1, लेकिन हमने उस लेबल के अंदर क्या रखा है, कैसे हमने डाटा को डिक्लेयर किया है इस लेबल num1, num2 और num3 और num4 के अंदर। तो ये हमें क्या करने पड़ेंगे, ये हमें डिफाइन करने पड़ते हैं। जब आपके प्रोग्राम की क्लोजिंग होती है तो उसके बाद हम डाटा को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। क्योंकि जब ये इंस्ट्रक्शन चल रही होगी तो जारी बात है उसको पता होना चाहिए ना कि num1 जो है वो अगर ठीक है मेमोरी का एड्रेस है लेकिन इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है वो भी हमने डिक्लेयर करना है, तो वो हम एंड पे डिक्लेयर करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रही है। तो num1 यहाँ पे हमने एक लेबल जो है वो बनाया और आगे कॉलन दे दिया, सेमी कॉलन नहीं देना, सेमी कॉलन देंगे ये उसको कमेंट बना देगा और dw स्पेस 5 को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, उसके अंदर num1 के अंदर फिर ये नहीं जाएगी वैल्यू 5 की। num1 एक लेबल है और इसको हमने क्या डिफाइन किया है, वर्ड के तौर पर डिफाइन किया है, dw। ये देखें dw हम क्यों लेते हैं, dw में हम वर्ड को डिफाइन करते हैं और ये वर्ड क्या करेगा, मेमोरी में से हमें 2 बाइट्स जो है वो एलोकेट कर देगा। तो यहाँ पे हम जो लेबल हमने बनाया है उसकी टाइप क्या है कि उसमें हमने वर्ड रखना है, dw स्पेस 5, स्पेस दे के आगे जो वर्ड है आपका वो लिख देंगे आप। हमारा जो 5 है बेसिकली क्या है, 0005, 16 बिट का नंबर है ना, 2 बाइट का, तो इस वजह से हमने क्या किया यहाँ पे dw डिफाइन वर्ड। दूसरा जो लेबल है num2 का, num2 आगे कॉलन स्पेस dw स्पेस 10, कि num2 में भी आपने क्या रखना है, वर्ड रखना है। तो हमने आगे उसको बता दिया डाटा डिक्लेरेशन डायरेक्टिव के थ्रू कि भैया आपने वर्ड को डिफाइन करना है जो कि 10 है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, 10 को स्टोर कर रहे हैं। तो असेंबली लैंग्वेज में डाटा को डिक्लेयर करने के लिए हम डाटा डिक्लेरेशन डायरेक्टिव्स यूज करते हैं और वो हमने अभी देखे। अब हम इस प्रोग्राम को टेक्स्ट एडिटर में लिखते हैं
इसको असम्बल करेंगे और फिर इसकी आउटपुट देखते हैं। और आप गौर से देखिएगा कि दोनों प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी, सेम होगी। अब हम अपने प्रोग्राम को टेक्स्ट एडिटर में लिखेंगे, उसको असम्बल करेंगे और उसकी एग्जीक्यूशन देखेंगे। लिस्टिंग फाइल भी हम बनाएंगे, थोड़ी सी चीजें 2-3 उसमें डिस्कस करने वाली हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको बताते हैं। नोटपैड ओपन करेंगे, प्रोग्राम मैंने कॉपी कर लिया था स्लाइड से, उसका कोड यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और उसे पेस्ट कर दूंगा। इस एग्जाम्पल में हम कमेंट्स के साथ प्रोग्राम को असम्बल करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा ये भी अंदाजा हो जाए कि कमेंट्स आपके प्रोग्राम को कुछ नहीं कहते। फाइल को सेव करेंगे, कहाँ पे सेव करेंगे, सी ड्राइव के अंदर जो असेंबली लैंग्वेज का फोल्डर हमने पेस्ट किया था उसको ओपन करेंगे और यहाँ पे हमने अपनी फाइल को सेव करना है। नाम इसका रखेंगे ex02 example02.asm कि ये असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन है, एक्सटेंशन के साथ उसको बता दिया। एंटर करेंगे। सेव करने के बाद डास बॉक्स को ओपन करेंगे और यहां पे माउंट करेंगे असेंबली के फोल्डर को। माउंट करने के बाद सी ड्राइव के अंदर जाएंगे, dir करेंगे। यहां पे आपको देखें सारी एग्जांपल्स की फाइल्स पड़ी नजर आ रही हैं। ex00 जब इंस्टॉलेशन कर रहे थे असेंबली की तो हमने ये फाइल जो है वो बनाई थी, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा था, बड़ा बेसिक सा। उसकी asm फाइल है, उसकी .com फाइल है। फिर अगली एग्जांपल में हमने 3 फाइल्स बनाई थी। asm फाइल जहां पे इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ex01 उसकी com फाइल जिसमें बाइनरी कोड होता है आपकी इंस्ट्रक्शन का, और ex01 lst ये लिस्ट फाइल हमने लास्ट टाइम बनाई थी पिछली एग्जांपल में और उसको डिटेल से डिस्कस किया था। अभी हमने जो फाइल सेव की है ex02 के नाम से asm, उसकी जस्ट अभी इंस्ट्रक्शन लिखी है हमने और एक फाइल में सेव की है asm वाली फाइल में। अब हम ये वाली फाइल असेंबलर को देंगे और असेंबलर को बोलेंगे कि भाई इसकी एक आउटपुट फाइल बनाओ .com के नाम से, इसका ऑब्जेक्ट कोड, इसकी बाइनरी बनानी है और साथ में इसकी एक लिस्ट फाइल भी जरूर बनानी है। ज़्यादा टाइम नहीं लिस्टिंग फाइल पे स्पेंड करेंगे, 2-3 चीज़ें देखनी है ताकि आपको पता चल जाए कि लिस्टिंग फाइल में क्या चेंजेस हुए हैं। अगर प्रोग्राम हम मेमोरी वेरिएबल यूज़ करते हैं तो लिस्टिंग फाइल में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। नाज़म लिखेंगे जो हमारा असेंबलर है, आगे फाइल का नाम लिखा .asm, ये इनपुट फाइल है जो हम नाज़म को देंगे। -o ex02.com -l लिस्ट फाइल बनाने के लिए ex02.lst। जैसे ही एंटर करेंगे आप तो नाज़म ये दोनों फाइल्स बना देगा। तो यहां पे आपको एक फाइल अभी नजर आ रही है, जैसे ही आप dir करेंगे, एंटर करेंगे तो आप देखें आपको ex02 की असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन की फाइल भी नजर आ रही है asm के नाम से, asm की एक्सटेंशन से। ex02.com फाइल भी नजर आ रही है, ex02 लिस्ट फाइल भी नजर आ रही है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा लिस्ट फाइल को देखते हैं और उसके बाद हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। लिस्ट फाइल को ओपन करने के लिए एडिट की कमांड देंगे और आगे लिस्ट फाइल का नाम लिख देंगे। तो पहली लाइन पे हमारे पास प्रोग्राम का टाइटल है। ये स्क्रीन इसकी बड़ी नहीं हो सकती वरना आपको बड़ी करके दिखाता, लेकिन आपको प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन नजर आ रही हैं और आपको उसकी बाइनरी नजर आ रही है जो कि हेक्साडेसिमल में लिखी हुई। तो यही 2 चीजें हमें चाहिए होती हैं देखने के लिए। बाकी ये तो कमेंट्स हैं, ये देखें आपको लिस्ट फाइल में भी कमेंट्स ऐसे नजर आएंगे, लेकिन असेंबलर क्या करेगा, ये जो सेमीकोलन है इसके बाद जो लाइन लिखी हुई है उसको उसने क्या करना है, स्किप कर देना। इसका बाइनरी कोड देखें, उसने कोई भी जनरेट नहीं किया। यहाँ पे देखें कोई बाइनरी इसकी नजर आ रही है, पहली लाइन की कोई बाइनरी नहीं। अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं। पहली इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ऑर्ग थी, ऑर्ग 0x0100। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे ये जो पहली इंस्ट्रक्शन है ये अपना काम जो है वो जरूर दिखाएगी, इसका भी अपना एक जलवा है, वो आपको मैं बाद में दिखाता हूँ। वो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा। पहले इंस्ट्रक्शन की हमने बात कर ली, अब आप जरा इसको देख लें कि ये क्या चीज है। ये हमने लास्ट लिस्टिंग फाइल में भी देखा था। ये जो पहला कॉलम है ये लाइन नंबर बताता है, दूसरा कॉलम हर इंस्ट्रक्शन का ऑफसेट एड्रेस बताएगा और तीसरा कॉलम बताता है
कि बाइनरी कौन सी जनरेट हुई है। ये हैं बाइनरीज, हमें पढ़ने में आसानी हो इसलिए हेक्साडेसिमल में लिखी गई। तो पहली इंस्ट्रक्शन को अगर आप देखें मूव AX, num1, तो इसका एड्रेस क्या है, ये लिखा हुआ है ऑफसेट एड्रेस। ये सारे ऑफसेट एड्रेसेस हैं दूसरे कॉलम। और इसकी उसने बाइनरी क्या जनरेट किया वो जरा देखने वाली है। A1 और आगे ब्रेसेस में उसने क्या लिखा हुआ है 1700। पिछली एग्जांपल में मूव AX का उसने ऑपरेशन कोड क्या बनाया था B8, यहां पे उसने क्या बनाया है A1। B8 मूव AX का ऑपरेशन कोड उस वक्त होगा जब उसके साथ उसका इमीडिएट ऑपरेंड भी पड़ा होगा। यहां पे इमीडिएट ऑपरेंड AX के साथ नहीं है, यहां पे मेमोरी लोकेशन है। तो जब मेमोरी लोकेशन होगी मूव AX के साथ तो उसका कोड ऑपरेशन कोड ये बनेगा A1 और आगे लोकेशन लिखी हुई है मेमोरी की जिसको उसने एक्सेस करना है। ये लोकेशन उसने कैसे निकाली है, ये आप नीचे आ जाएं लाइन नंबर 12 पे, जहां पे हमने क्या किया हुआ है वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हुआ है num1, num2, num3, num4। ये बता ये रहे होते हैं मेमोरी को कि मेमोरी के अंदर num1 का एक लेबल क्रिएट करो एज वर्ड। DW क्या बताता है एज वर्ड कि उसमें हमने 2 बाइट रखने हैं और उसमें क्या करो 5 को स्टोर कर दो। डिफाइन लेबल num2 इन मेमोरी एज वर्ड और उसमें 10 को स्टोर कर दो। डिफाइन num3 लेबल इन मेमोरी एज वर्ड और उसमें 15 स्टोर कर दो। डिफाइन num4 इन मेमोरी एज वर्ड और उसमें क्या करो 0 स्टोर कर दो। ये आखिरी वाला नंबर जो है num4, इसमें हमने रिजल्ट स्टोर करना है, तो ये वैल्यू कोई भी हो सकती है, आप कोई भी वैल्यू उसकी लिख दें, लेकिन कोई भी वैल्यू हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ये देखें यहां पे इसने लिखा हुआ है 0500, ये 5 को उसने 0500 क्यों लिखा है ये हमने पिछली लिस्टिंग फाइल में डिटेल से बात की थी, जो लास्ट एग्जांपल हमने। ये है उसका एड्रेस, यहां पे क्या लिखा हुआ है एंड पे जो 4 बिट है 0017। ये 17 बेसिकली ये देखें 0 से आपका एड्रेस शुरू हो रहा था और लास्ट एड्रेस क्या निकला है बाइट में 15। तो ऐसे करके 0 से लेके 15 तक आप आए तो ये कितनी टोटल बाइट्स बनती हैं 16 बाइट। तो num1 को उसने किस बाइट पे रखा हुआ है 17 बाइट पे उसने उसको स्टार्ट किया हुआ और उसमें उसने क्या स्टोर किया 0500। यहाँ पे 0017 लिखा हुआ है और जब ये ऊपर लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, तो 17 एक बाइट है तो ये छोटी बाइट थी तो हम इसको छोटे एड्रेस पे रखेंगे। 00 बड़ी बाइट है तो इसको बड़े एड्रेस पे रखा है। लिटिल एंडियन, बिग एंडियन आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। 17वीं लोकेशन पे उसने क्या लिखा है 0500। आगे हमारा है num2, तो यहाँ पे देखें 05 एक बाइट और 00 2 बाइट, टोटल कितने बाइट हो गए 2 बाइट। तो 17 से उसने 2 ऐड कर दिया 19 कर दिया उसको। यहां पे भी 2 बाइट लगेंगे और 19 में 21 जो है वो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ये देखें उसने 1B कर दिया, हेक्साडेसिमल में 1B डेसिमल के 21 के इक्वल होता है। तो num3 जो है वो आपका ये वाला लेबल जिसमें 15 पड़ा हुआ है और एज वर्ड हमने इसको डिफाइन किया था 2 बाइट का, वो उसने इस मेमोरी की लोकेशन पे रखा हुआ है। तो ये एक दो चीज इसमें बताने वाली थी लिस्टिंग फाइल में। तो आए लिस्टिंग फाइल से बाहर चलते हैं और अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। और जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो ऑर्ग है ना, इस इंस्ट्रक्शन को आपने ज़हन में रखना है। इसका एड्रेस क्या है 0100, ये जो आ रहा है ये वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे उसने वहां पे एड्रेस कैसे उसने रखे। इस फाइल को क्लोज करते हैं, एग्जिट। प्रोग्राम को रन करने के लिए AFD लिखेंगे, आगे प्रोग्राम का नाम लिखेंगे और यहाँ पे जो उसको फाइल देनी है वो लिस्ट फाइल नहीं देनी, तो यहाँ पे .com फाइल देंगे, एंटर करेंगे तो ये डीबगर हमारा ओपन हो गया। ये वही है विंडो जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स आ रहे हैं, यहाँ पे स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, ये आपके सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, ये आपका IP है, ये आपका स्टैक है, ये फ्लैग रजिस्टर्स आपको ये नीचे नजर आ रहे हैं। ये मेमोरी डाटा विंडो 1 है, रैम के अंदर क्या हो रहा है हम देख सकते हैं। ये मेमोरी डाटा विंडो 2 है, ये आपका कोड विंडो है, ये वाली, इस विंडो को क्या कहते हैं कोड विंडो। यहाँ पे हम कमांड लिखते हैं, ये जहाँ पे CMD लिखा हुआ है, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अगर हमने रन टाइम पे कोई कमांड देनी है अपने प्रोग्राम को, मसलन कोई
वेरिएबल चेंज करना है, कोई रजिस्टर की वैल्यू चेंज करनी है, या मेमोरी में देखना है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन सी मेमोरी लोकेशन पे कौन सा डाटा पड़ा है, तो वो कमांड्स हम यहाँ पे देते हैं। आपने यहाँ पे तीन चीज़ें देखनी है, AX की वैल्यू क्या है, BX की वैल्यू क्या आ रही है, और IP की वैल्यू जो है वो क्या है। IP की अगर बात करूं तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के पास देखें हमारा एड्रेस आ चुका है कि उसने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करनी है उसका एड्रेस ये है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0100, ये जो हमने दूसरी लाइन लिखी थी ये org 0x0100, तो इसने यहाँ पे अपना काम दिखाया है। पिछली एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 0000, क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शन का जो ऑपरेंड है वो उसके साथ आ रहा था, यहाँ पे मेमोरी से उठाना है, तो वो एड्रेस जो है वो यहाँ पे ओरिजिनेट वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो अपना काम करेगी। अभी ये जो 0100 है ना, ये बेसिकली ऐड होता है आपके ऑपकोड में। आपको लिस्टिंग फाइल में क्या ऑपकोड नजर आ रहा था A11700, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है A11701। मेमोरी के एड्रेसेस क्या हो रहे हैं आपके ऑपकोड में ऐड हो रहे हैं। नीचे देखेंगे तो ये 103 भी हमारी इस इंस्ट्रक्शन में ऐड हो गया, तब ये इंस्ट्रक्शन आपको ऐसी नजर आ रही है। तो हमारी पहली इंस्ट्रक्शन क्या थी, ये है मूव AX, 0117, और इसमें क्या स्टोर है, ये छोटी सी विंडो में आपको नजर भी आ रहा है, वो बता रहा है कि ये एक मेमोरी लोकेशन है और उस मेमोरी लोकेशन में क्या स्टोर है 0005। ये हर इंस्ट्रक्शन के साथ ऐसे ही आपको एक छोटा सा यहाँ पे बॉक्स नजर आएगा जहाँ पे उसकी वैल्यू लिखी होगी, जो हमने उसमें जो वर्ड हमने स्टोर किया हुआ है। इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए कमांड लिखनी पड़ती है। कमांड हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे M1, ये देखें आगे उसका सिंटेक्स भी आ गया। एड्रेस देंगे, हमारी लोकेशन है 0117, ये देखें हमारी लोकेशन क्या है, कहाँ पे AX का डाटा पड़ा हुआ है 0117 लोकेशन पे। ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये देखें ये आपको नजर आ रहा है मेमोरी में DS000। हमने कौन सी लोकेशन पे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं DS0117 लोकेशन पे जा रहे हैं। आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 0117 DS0117 लिखा आ जाएगा और आगे आपका डाटा आ जाएगा जो आपने डिक्लेयर किया होगा। एंटर करें तो ये देखें क्या लिखा आ गया DS0117, और यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, ये देखें 0500 num1 की वैल्यू 0500। num1 में हमने क्या स्टोर किया था 5, और आगे कौन सा डाटा पड़ा हुआ है 0A00। num2 में हमने क्या स्टोर किया था 10, ये लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल में है ना 0A00। उसके बाद num3 में हमने क्या स्टोर किया हुआ है, ये देखें 0F00। 0F15 होता है डेसिमल में, तो हमने num3 में ये स्टोर किया था 0F00। num4 में हमने क्या स्टोर किया था 0, तो यहाँ पे देखें 0000 लिखा आपको नजर आ रहा है। तो ये सारा का सारा डाटा हमारा मेमोरी में पड़ा हुआ है, उसने मेमोरी में जाके रख दिया है। अब बस हमने क्या करना है, उसे कॉल करना है। जैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हमने करनी है एक, तो उसके रिलेटेड जो डाटा है वो मेमोरी एड्रेस एक्सेस होगा और वो डाटा CPU के पास आ जाएगा। कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे तो IP को देखना है AX और BX। F2 प्रेस किया तो ये देखें AX में क्या आ गया 5, BX में 0, और IP कहां पे चला गया 103। ये देखें अगली इंस्ट्रक्शन पे चला गया। अगली इंस्ट्रक्शन हमारी मूव BX 0119 के इस मेमोरी लोकेशन पे क्या पड़ा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है 000A 10 पड़ा हुआ है इस पे, उसको उठा के क्या करो BX के अंदर रख दो। तो BX में अभी क्या है 0 है, तो जैसे ही F2 प्रेस करेंगे तो ये देखें 000A हेक्साडेसिमल का BX रजिस्टर के अंदर आ गया है। आगे हमारी इंस्ट्रक्शन है, सारा ऑपकोड है, ऐड AX, BX, दोनों को क्या करो जमा कर दो। AX में 5 पड़ा है और BX में 10 पड़ा है। F2 प्रेस करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखें AX में क्या चला गया, इसका रिजल्ट कहां पे जाना था AX और BX का, डेस्टिनेशन क्या है इसमें AX, तो AX में क्या आ गया 15 आ गया। BX की वैल्यू में अभी भी 10 पड़ा हुआ है। अगली इंस्ट्रक्शन क्या बताती है कि मूव करो BX के अंदर ये मेमोरी लोकेशन के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है 011B के अंदर। तो 011B के अंदर ये देखें ये B, इसमें कौन सा डाटा पड़ा हुआ है 0F00, तो वो क्या करेगा 00F को क्या करेगा BX में स्टोर कर देगा। F2 प्रेस करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन भी देखें BX में क्या आ गया 000F आ गया।
तो दोनों में क्या आ गया, दोनों में 15 आ गया। अगली इंस्ट्रक्शन हमारी क्या कहती है, दोनों को क्या करो, प्लस कर दो, एड ax, bx। F2 प्रेस करेंगे तो ये देखें ax के अंदर उसने क्या कर दिया, 001e। हेक्साडेसिमल में 1e डेसिमल के 30 के इक्वल होता है, 30 के। आगे जो हमारी इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, मूव 01dd। यहाँ पे अब हमने क्या कर दिया, पहले एड्रेस लिख दिया मेमोरी का, और आगे क्या लिख दिया, आगे हमने रजिस्टर लिख दिया कि इस रजिस्टर में ये जो सोर्स है ना, ये कामा के बाद क्या आता है, सोर्स, और कामा से पहले डेस्टिनेशन। ax के अंदर हमारा रिजल्ट पड़ा होगा, तो ये हमारा सोर्स है, इसके अंदर जो भी रिजल्ट पड़ा है वो उठा के मेमोरी की इस लोकेशन पे जाके क्या करो, स्टोर कर दो, 011d, ये वाली लोकेशन। ये देखिए आपको नजर आ रही है ना लोकेशन, ये वाली। तो यहाँ पे देखिएगा क्या होता है, हम F2 प्रेस करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट। ये देखा है आपने 1E00, ये यहाँ पे हमारा क्या आ गया, रिजल्ट स्टोर हो गया है इस जगह पे मेमोरी एड्रेस में। आगे जो दो लाइंस हैं वो प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए होती हैं, मूव ax, 0c00, ये ax में चला जाएगा 4c00, ये देखें। और उसके बाद ये जो लाइन है ये DOS में प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देती है। आप F2 प्रेस करेंगे तो ये देखें लिखा आ गया है, प्रोग्राम टर्मिनेटेड, ओके। डीबगर से बाहर निकलने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं क्विट और एंटर कर देते हैं, ये डीबगर से बाहर निकल आएगा। डॉस बॉक्स से बाहर निकलने के लिए हमें कमांड लिखनी पड़ती है एग्जिट की, EXIT। एंटर करेंगे तो ये डॉस बॉक्स से भी बाहर। तो ये थी हमारी इस वीडियो की एग्जांपल। इस वीडियो की एग्जांपल नंबर 2 में और पिछली वीडियो की एग्जांपल नंबर 1 में डिफरेंस जस्ट ये है कि एग्जांपल नंबर 1 में हमने जस्ट प्रोसेसर को यूज किया, सिर्फ प्रोसेसर को यूज किया, रैम को यूज नहीं किया था। एग्जाम्पल नंबर 02 में हमने क्या किया, हमने मेमोरी से डाटा उठाया, डाटा डिक्लेरेशन डायरेक्टिव यूज किए हमने। तो मेमोरी ऑपरेंड जो है वो रखने का फायदा ये होता है कि जब भी मेरा दिल चाहेगा मैं किसी भी मेमोरी के ऑपरेंड को, जो मैंने स्टोर किया हुआ मेमोरी के अंदर अपना डाटा प्रोग्राम का, मैं किसी को भी जो है वो चेंज कर सकता हूँ, किसी को डिलीट कर सकता हूँ। तो ये चीजें आपको बतानी जरूरी थी कि मेमोरी हम क्यों यूज करते हैं।